हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान टालुअन के साथ जाने के लिए हाँ कर देता है और टालुअन भी जान को आई लव यू बोल देता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान के लिए मानो उसकी दुनिया ही रुक गई हो, क्योंकि किसी ने उसे आई लव यू कहा, लेकिन वो उसका मेट नहीं है। उसके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं और वो मुड़कर टालुअन की तरफ देखता है। टालुअन कहता है, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। जान को समझ नहीं आता कि वो उसे क्या जवाब दे। जान धीरे से कहता है, फिर आपकी मेट का क्या होगा? टालुअन कहता है, मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। जान कहता है, तब आप क्या करोगे जब आपका मेट आपको मिल जाएगा? टालुअन कहता है, मुझे नहीं पता, शायद मैं उसे रिजेक्ट। वो इतना ही कह पाता है कि जान उसे बीच में ही रोक देता है। जान डायरेक्टली उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, नो प्लीज़, कभी अपने मेट को रिजेक्ट मत करना। जान नीचे देखते हुए कहता है, मुझे देखने के बाद शायद आप समझ जाएं कि आपको अपने मेट को रिजेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए। जान कहता है, उसके लिए मैं अपने पैक को छोड़ रहा हूँ। अब मैं बीच में लटका हूँ, क्योंकि ना ही वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं ना ही रिजेक्ट। आई होप आप मेरे दर्द को समझ सकें। टालुअन बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके लिए भी ये सब कुछ नया है। शायद जान के दर्द को देखकर वो उससे प्यार करने लगा है। जान की इनोसेंट आंखों में देखकर वो सब कुछ भूल जाता है। टालुअन टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, क्या तुम कभी मूव ऑन करोगे? ये सुनकर जान जल्दी से उसकी तरफ देखने लगता है। उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आंसू साफ करते हुए कहता है, मेरे लिए हमेशा वही रहेगा। इसके बाद जान कहता है, अब मैं उन सब से मिलने जा रहा हूँ। टालुअन वहीं खड़ा रहता है। टालुअन मम्बल करते हुए कहता है, क्या मेट सच में ऐसे होते हैं? क्या वे कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ते? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक मेट अपने दूसरे मेट को कितना ही दर्द क्यों ना दे दे, लेकिन फिर भी वे हमेशा एक साथ रहते हैं। उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी शाओजान, तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो? ये सब सोचकर उसका दिमाग भी खराब होने लगता है और वो भी वहाँ से मेन हॉल की तरफ चला जाता है। जान भी अपने बैग्स को लेकर आखिरी बार किचन को देखता है और मेन हॉल की तरफ चला जाता है। जान जैसे ही मेन हॉल में आता है वो हैरान रह जाता है। वहाँ सारे पैक मेंबर्स और उनके बच्चे सब इकट्ठे खड़े होते हैं। रॉयल बीटा कुअन, यूबिन, चेओछंग, शानलू और जोआई मंग वो भी वहाँ खड़े होते हैं। जान सबको झुककर बो करता है। वे भी जान को बो करना चाहते हैं, पर हायर रैंक मेंबर्स होने के कारण कर नहीं पाते। जान कहता है, आई एम सॉरी, मैं अचानक से यहाँ से जा रहा हूँ। आई होप आप सब हेल्दी और खुश रहें। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सब लोग हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। वे सब कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। वे सब उसे रोकना चाहते हैं पर कोई कुछ बोल नहीं पाता। तब शानलू सॉफ्टली कहती है, मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। मैंने कभी तुम्हें ओमेगा की नज़र से नहीं देखा। मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई के जैसे ही देखा है। तुम अच्छे लड़के हो। तुम जहाँ भी जाओगे अपने लिए खुशियाँ ढूंढ ही लोगे। ये सुनकर जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुअन भी कहता है, अपनी खुशियों के लिए फाइट करना। हम सब तुम्हारी कुकिंग को मिस करेंगे। जान नीचे देखते हुए ही चुपचाप ये सब कुछ सुनता रहता है। जान वो करते हुए कहता है, आप सबका बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी लाइफ के बहुत अच्छे पल यहाँ बिताए हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। जान तब अपने बैग्स उठाकर टालुअन की तरफ चलने लगता है। अचानक से बड़ी सी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगती है। जब भी किंग इबो को सब पैक मेंबर से कोई बात करनी होती है तो वो इसी तरह से ही लाइव आकर अपना मैसेज सबको दे देता है।
ईबो कहता है, हेलो, मैं लाइकन किंग वांगीबो आप सबको कुछ अनाउंस करने वाला हूँ। जान ये सुनते ही डर जाता है। वो समझ जाता है कि अब कुछ गलत होने वाला है। वो फिर से चलने लगता है। ईबो कहता है, मैं कमांड देता हूँ, जो जहाँ है वहीं के वहीं खड़ा रहे। ईबो की कमांड सुनकर ना चाहते हुए भी जान वहीं रुक जाता है और उसकी अनाउंसमेंट को सुनने लगता है। ईबो कहता है, मैं ये अनाउंस करता हूँ कि ओमेगा शाओजान मेरा मेट है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। सब सोचने लगते हैं कि अगर शाओजान किंग का मेट है तो वे उसे पनिश कैसे कर सकते हैं, और फिर वांग शान कौन है। सबसे इम्पोर्टेंट, अब जान यहाँ से जा रहा है, उसे कौन रोकेगा। जान उन सबसे थोड़ी दूरी पर ही होता है। एक पर्सन कहता है, बेचारा, इसे अपने मेट से ही सजा मिल गई। दूसरा कहता है, मुझे नहीं पता अब क्या होगा। तीसरा कहता है, क्या होगा अगर टालुअन वांग को इससे प्यार हो गया हो। जान भी ये सब कुछ सुनता रहता है, पर इससे वो शॉक नहीं होता, बल्कि वो बस डरा हुआ है। ईबो चिल्ला कर कहता है, साइलेंस। सब बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ईबो अपने महल में बैठे हुए ही उन सब की छोटी से छोटी बात सुन सकता है। ईबो कहता है, आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि जिस दिन जान ने मुझे अपना मेट कहा था, फिर उस दिन मैंने मना क्यों किया था। हाँ, मैंने मना किया क्योंकि मैंने सोचा आप सब लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद आप सब लोग उसे हर्ट करने की कोशिश करें, इसलिए उस दिन मैंने मना किया था। हमारी पहली मुलाकात भी गाला पार्टी वाले दिन ही हुई थी, जब जान ने मुझे चिल्ला कर कहा था कि वो मेरा मेट है। मैं उसी टाइम ही समझ गया था कि वो ही मेरा मेट है। ईबो जो कुछ भी बोल रहा था वो सिर्फ जान की हार्ट बीट को और तेज कर रहा था। उसका दिल रोमांटिक तरीके से जोर से नहीं धड़क रहा था, बल्कि डर से जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि ईबो जो कुछ भी बोल रहा था ज्यादातर वो झूठ ही बोल रहा था। ये सब सुनकर जान के हाथों में पसीना आने लगता है। इसके बाद ईबो कहता है, वांग शान के बारे में सच ये है कि वो मेरी नकली क्वीन और मेट थी। लंबे समय से मेरे पास कोई मेट नहीं था और मेरे पैक मेंबर्स को एक क्वीन की जरूरत थी, इसलिए मैंने वांग शान को फेक क्वीन बना लिया। ईबो फिर कहता है, अब मेन पॉइंट पर आते हैं। अगर आप सब लोग शाओजान को अपनी क्वीन एक्सेप्ट करते हैं तो सब घुटनों पर बैठकर उसे बो करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उसे पैक छोड़कर जाने के लिए कह सकते हैं। अब मैं सब कुछ आप लोगों पर छोड़ता हूँ। रिजल्ट देखने के बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। ये कहकर वो वीडियो कट कर देता है। टालुअन ये सुनकर स्मग करता है। उसे पहले से ही पता था कि शाओजान को यहाँ से ले जाना आसान नहीं है। बिना किसी के जवाब का वेट किए जान फिर से चलना शुरू कर देता है। टालुअन जान की तरफ देखकर मम्बल करते हुए कहता है, ये सब एक जाल है, अब तुम चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। अचानक से सब लोग घुटनों पर बैठकर जान को बो करने लगते हैं। अब जान भी अपने चारों तरफ देखने लगता है। तभी दूसरी वीडियो भी चलने लगती है, जहां 2 मिलियन पैक मेंबर्स, यहाँ तक कि ह्यूमंस, सब लोग जान के आगे अपना सिर झुका देते हैं। इसके बाद सब एक साथ बोलने लगते हैं, लॉन्ग लाइव क्वीन शाओजान। चारों तरफ ये आवाज गूंजने लगती है। जान हेल्पलेस होकर टालुअन की तरफ देखने लगता है। टालुअन भी चुपचाप जान को देखता रहता है। तभी जान टालुअन के पीछे से ईबो को आते हुए देखता है। ईबो के साथ एक पर्सन और भी होता है। ईबो जान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब ईबो सबको उठने का इशारा करता है और सब खड़े हो जाते हैं। अब जान उस पर्सन और उसके हाथ में क्या है ये देखकर बिल्कुल नम हो जाता है। किंग ईबो स्माइल करते हुए कहता है, अब तुम मेरे क्वीन हो मेरे मेट।
ये सुनकर जान जल्दी से इबो की तरफ देखने लगता है। इबो ने आज तक ये वर्ड्स उसे अकेले में भी कभी नहीं कहे थे और आज वो सबके सामने स्माइल करते हुए जान को ये सब कुछ कह रहा है, लेकिन ये स्माइल उसके दिल से नहीं आ रही। इबो उस पर्सन को इशारा करता है और वो पर्सन अपने हाथ में क्राउन लेकर आगे आता है। आज तक सब लोगों ने वांगसेशान के सिर पर भी क्राउन देखा था, पर उससे कभी भी क्वीन वाली फील नहीं आई थी, लेकिन आज के क्राउन में कुछ अलग है। सब समझ गए हैं कि ये क्राउन उनके किंग के मेट के लिए ही बना है। वो पूछता है, तो क्या आप सब इसे अपना क्वीन एक्सेप्ट करते हैं? सब एक्साइटेड होकर कहते हैं यस। कुछ बच्चे कहते हैं वो क्वीन बनने के लायक है। इबो ट्रे में से क्राउन उठाकर जान के सिर पर रख देता है। जब इबो क्राउन को जान के सिर पर रखता है तो जान अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब जान अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इबो तब जल्दी से जान के आंसू साफ करने लगता है। इबो जान को उसकी कमर से पकड़ते हुए कहता है, नो मोर टीयर्स माई क्वीन। सब लोग खुशी से ताली बजाने लगते हैं कि फाइनली अब उन्हें उनकी क्वीन मिल गई है। वे समझ जाते हैं कि उनके पैक के बच्चे तब क्यों रो रहे थे, इसलिए वे जान की तरफ और रिस्पेक्ट फील करते हैं। जान ना तो स्माइल करता है और ना ही कुछ फील करता है। जान बस नीचे देखता रहता है। जान तब टालुअन की तरफ देखता है तो टालुअन उसे स्माइल करता है और वहां से जाने लगता है। जान टालुअन को जाता देखकर सोचता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं जाल में फंस गया हूँ। जान इबो की तरफ देखता है जो स्माइल करता है। जान सोचता है जो दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। जब जान फिर से इबो की तरफ देखता है तो इबो उसे देखकर फिर स्माइल करता है, लेकिन इबो की आंखों में कुछ और ही होता है। मीट होने के कारण जान समझ जाता है कि सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। फिर धीरे धीरे इबो के फेस से स्माइल गायब होने लगती है। अब इबो जान की तरफ बिना स्माइल किए ही देखता रहता है। जान समझ जाता है कि इबो के दिमाग में क्या चल रहा है। वो इबो के कान के पास जाता है और धीरे से कहता है, फेक स्माइल करना शुरू करो। इबो अपनी आंखों को रोल करता है और दूसरी तरफ स्माइल करते हुए देखने लगता है। अचानक से एक बूढ़ी औरत किंग और क्वीन के सामने आती है। वो झुककर उन्हें बो करने लगती है तो जान उसे बो करने से जैसे ही रोकने लगता है तो इबो जान की कमर को और टाइटली पकड़ते हुए उसे ऐसा करने से मना करता है। बूढ़ी औरत कहती है, मैं जानती थी हमारी क्वीन कोई और ही है। जो औरत हमारे बच्चों को खतरे में छोड़कर भाग जाए वो हमारी क्वीन नहीं हो सकती। आप बहादुर थे, आपने हमारे बच्चों को बचाया। थैंक यू क्वीन। वो फिर से झुककर बो करने लगती है तो इस बार जान इबो का हाथ छुड़ाते हुए उस औरत का हाथ पकड़ लेता है। जान कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि आप रिस्पेक्ट शो कर रही हैं, लेकिन आप बड़ी हैं, मैं आपसे छोटा हूँ। अगर आप बार बार ऐसा करेंगी तो ये अच्छा नहीं लगता। बड़े छोटों को बो नहीं करते बल्कि छोटे करते हैं। ये सुनकर उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, हाँ हाँ क्वीन। इबो तभी अपना गला साफ करता है। सब तभी अपना सिर उसके सामने झुका देते हैं। इबो फिर से जान की कमर को और टाइटली पकड़ते हुए स्माइल करता है। इबो कहता है, इस खुशी में हम कल ग्रैंड पार्टी करेंगे। सब चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ। इबो बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है, मेरी क्वीन का सामान हमारे महल में ले जाओ। अब इबो और जान पैक हाउस से बाहर आ जाते हैं तो एक कार उनके सामने आ जाती है। इबो ड्राइवर को बाहर निकलने का इशारा करता है और खुद जान के लिए कार का डोर ओपन करता है। इबो कहता है,
आफ्टर यू माई क्वीन। ये सुनकर जान जोर से हंसने लगता है, पर जल्दी ही अपना मुंह बंद कर लेता है और कार में बैठ जाता है। इबो भी ड्राइवर सीट में बैठ जाता है और कार को स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ वांग सेशान अपने महल में अकेली बैठी है। आज वहाँ कोई गार्ड्स और सर्वेंट्स भी नहीं हैं। वांग सेशान चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मुझसे बिना पूछे मुझे क्वीन की पोजीशन से कैसे हटाया? हाउ डे यू वांगीबो? तुम और कितनी चीजें मुझसे छीनोगे? पहले मेरे पेरेंट्स, फिर मेरा लवर और अब मेरी पोजीशन। तुम भूल गए हो कि तुमने मुझसे वादा किया था। तुम्हें याद दिलाना होगा वो। चलो गेम को शुरू करते हैं फिर। फाइनली इबो और जान महल पहुंच जाते हैं। इबो पहले कार से निकलता है और जान के लिए डोर खोलता है। इबो स्माइल करते हुए जान का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है, क्योंकि गार्ड्स अभी भी महल के बाहर खड़े होते हैं। जैसे ही वे महल के अंदर जाने लगते हैं तो जान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है कि इबो भी उसकी धड़कन सुन सकता है। इबो कहता है, माय क्वीन, मैं तुम्हारे दिल की धड़कनें सुन सकता हूँ। जान इबो की बातों को इग्नोर करके महल के अंदर आ जाता है। उसका सामान पहले ही महल के अंदर रखा होता है। अचानक से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। जान मुड़कर देखता है तो इबो वहाँ नहीं होता। जान कहता है, आपको पता है ये सब आप एक हॉरर मूवी के घटिया सीन के जैसे कर रहे हो। अचानक से इबो उसके सामने आ जाता है और उसके गले को पकड़ लेता है। जान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर इबो और टाइटली उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। इबो चिल्ला कर कहता है, यू आर फकिंग ओमेगा, तुम धूल के समान हो, फिर भी तुमने मेरा सिर सबके सामने झुकाया। तुमने मेरे पैक मेंबर के सामने मेरा सिर झुकाया, मेरी टेरिटरी के सामने मेरा सिर झुकाया। जान अपना गला छुड़ाने के लिए इबो को प्लीज बोलता है, क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इबो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा। जान फिर कहता है, प्लीज। इबो चिल्ला कर कहता है, अब क्यों तुम प्लीज कह रहे हो? अब इबो जान को जमीन पर फेंक देता है और जान का सिर टेबल से टकरा जाता है। पेन के कारण जान जल्दी से अपने क्राउन को उतारकर टेबल पर रख देता है। तब जान अपने सिर पर हाथ लगाता है तो उसके सिर से खून निकलने लगता है। जान आंखों में आंसू लेकर कहता है, तो अब आप अब्यूसिव मीट भी बनोगे? इबो चिल्ला कर कहता है, शट अप। तो जान कहता है, तो मेरे सिर से खून क्यों निकल रहा है? इबो जान की तरफ आता है और कहता है, तुम यहाँ से जाना चाहते थे? जान अभी भी जमीन पर ही बैठा होता है। इबो जान की तरफ पॉइंट करके कहता है, देखो अब तुम कहाँ हो? क्योंकि जान जमीन पर इबो के पैरों के पास होता है। इबो जान के क्राउन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुमने मुझे इतना ब्लैकमेल किया, देखो तुमने मुझे क्या करने पर मजबूर कर दिया। जान फ्लोर से उठते हुए कहता है, मैंने आपको कुछ करने के लिए नहीं कहा था। इबो चिल्ला कर कहता है, शट अप। जान इबो की तरफ देखते हुए कहता है, आप सोचते हो कि आप मुझे तोड़ सकते हो? इबो कहता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें तोड़ दिया है। जान कहता है, नहीं, आप मुझे कभी नहीं तोड़ सकते। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।